So is she your real sister? Means your sister or Yes. cousin? No, my sister. Okay, so how many Real. sisters do you have? I have 2 sisters. Okay, so both of them, they are younger than you, or the one of them she is No, old? I am middle one. Okay, you are the middle one is elder than you and one is younger than you. Yeah, one is younger Okay, than. and fantastic. And yeah, tell me, what kind of practices do you do these days to improve your communication skill, to enhance your communication skill? Okay, be honest, I'm not working on English speaking lot of work because I have lot of work and I have to go to village, so that's why I'm not. But yeah, I just practice in English stories and English animated stories. Just Actually, today I watched your video with Mansi. I think, I don't know on which day you had conversation maybe with Mansi. today I think yeah, maybe this video is very viral and every person called me, so that's why I thought in this morning. Yeah, I think everybody suffers in their life, but yeah, you suffered a lot, there's no doubt. But now don't worry about all those things, whatever had happened, just let it go. And now dream about your future. Dream about your future life and your present life. Don't dive deep into your past life. If you would be a nostalgic person, then you would suffer only. You would get nothing Yes. from them. Yeah, so if you want, then we can have a general conversation, or if you want, then we can learn some grammar topics. Today, Yes. okay, you can conversation on English grammar Okay. because I We have will don't we will knowledge. we will try to learn very simple grammar rule, like मुझे करना है, कोई काम करना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है. How do we say this in English? Do you know? I have to work, I have to eat, I have to go to Yes. school. But if I say I am to go, then इसका I मतलब क्या am होगा? to go. I am to go. मुझे जाना है. हाँ, सेम मतलब होता है, बट जब हम आई एम टू बोलते हैं ना, आई एम टू गो, आई एम टू कुक फूड, तो उसका मतलब होता है कि बस अब मैं ये काम करने ही वाली हूँ, ये काम हमारा डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है, ये Yes. काम होना ही है. Just. ये होता है डिफरेंस आई एम टू गो और आई हैव टू गो. आई हैव Have टू to गो, go. मुझे अभी जाना है, करना है, बट आई एम टू गो, जैसे हम बोलते ना कि आई एम गोइंग टू डू दिस, कि मैं बस ये करने जा रही हूँ, तो वैसा ही होता है आई एम टू गो. Yes. Thank you. हाँ, और अगर फ्यूचर के लिए बोलना हो तो आई विल हैव टू डू, मुझे ये काम करना होगा. बट अगर ये बोला जाए कि मुझे ये काम करना है, तो हम बोलते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है. बट अगर ये बोलना हो कि मुझे ये काम करना पड़ता है, देन हाउ वुड वी से? करना पड़ता है. तो I could have do work. नहीं, इसका सेम ही है, आई हैव टू गो ही होगा. Oh, I have to go. हाँ, इसको हम दोनों तरह से लेते हैं. जैसे कि मुझे कोई काम करना है, अगर या तो वो काम मुझे हो सकता है दो कंडीशन में करना हो, एक तो मेरी चॉइस हो सकती है, एक हो सकता है मुझे जबरदस्ती कोई काम करना पड़ता है. आई हैव टू डू दिस वर्क, आई डोंट वांट टू डू बट आई हैव टू डू दिस वर्क. जैसे बोलते हैं यू विल हैव टू डू दिस, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा. समझा? Yeah. मतलब वही है, मतलब सेंटेंस वही है, बट उसका मतलब कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है. अब जैसे हमें बोलना हो Yes. पास्ट
के लिए कि मुझे कोई काम करना पड़ा। तो आई थिंक ये भी यही होगा, आई हैव टू। नो, अब ये पास्ट है तो हैव का हैड हो जाएगा। करना पड़ा, हाँ, करना पड़ा। आई डोंट, सॉरी, आई हैड आई टू, हैव, आई आई हैड टू हैड टू, कुक फूड, आई हैड टू गो टू द मार्केट, आई हैड टू, जो भी आप करना चाहते हो, आई हैड टू रीड, आई हैड टू मतलब राइट, करना जो भी पड़ा आपको या काम करना करना पड़ा। पड़ा था, एक ही बात है। अगर हम बोलें कि मुझे कोई काम करना पड़ा या मुझे कोई काम करना पड़ता था, तो मतलब तो एक ही होगा ना। ध्यान से देखा जाए तो एक ही काम होता है, आई हैड टू डू। जब हमें फोर्सफुली कोई काम करना पड़े या हमारी मजबूरी हो जाए करना है, तो वहां पे हम आई हैड टू पास्ट के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए आई हैव टू ही होता है। और जैसे कि अब बोलना हो कि आई वॉज टू, ठीक है, मुझे कोई काम करना है तो हम फ्यूचर के लिए बोल देते हैं आई एम टू। ऐसे वैसे ही इसका मतलब होता है कोई काम होने वाला है, ठीक है, बहुत ही पास में है। और अगर पास प्रेजेंट हम पास्ट की बात करें तो हम वॉज वर्ब लगा देते हैं, आई वॉज टू, है ना, आई वॉज टू कुक फूड। और इसी तरह जैसे कि हम उसमें ले लेते हैं, जब इसी का पता है, इसी का वो भी होता है, पैसिव भी होता है। ऐसी, हाँ, अब जैसे कि कोई काम है, ठीक है, जैसे कि अब ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, हमें इसको बोलना हो कि अगर मुझे ये पेन खरीदना है, आई हैव टू परचेज दिस पेन। अगर बोला जाए इंग्लिश में कि इस पेन को खरीदना है, इट पेन हैज बीन बॉट, नो, दिस पेन इज टू बी बॉट या फिर परचेज्ड, टू बी, टू मतलब बी, कि पैसिव हो जाता है वहां पे। सेम होता है, वहां पे हमारा इज होता है, साथ में हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वहां पे यस यस, एज हैव लगा दे, कुछ भी लगा दे, वहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो टू आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे कि हमेशा पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही होती है। जैसे कि दिस पेन इज टू बी परचेज्ड, द फूड इज टू कुक्ड, द टू फूड बी इज टू बी कुक्ड, फूड इज टू बी कुक्ड। कुक्ड, हाँ, द स्कूल इज टू बी ओपन्ड, स्कूल खुलने वाला है। जैसे हम बोलते हैं ना, द स्कूल इज टू बी ओपन्ड, हम डायरेक्टली नहीं बोलते कि कौन खोल रहा है दरवाजा, ठीक है। ऐसे सारे सेंटेंसेस होते हैं कई बार जो कि हम इसको बहुत बार बोलते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता ये होते क्या है। और ये पता है किस कैटेगरी में आते हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। एक हमारा होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, हमारा जो वर्ब चेंज हो जाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो वर्ब होती हैं। यस और यस, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो कि चेंज नहीं होती है। वहां पे अगर कोई भी पर्सन आ जाए, चाहे वो सेंटेंस कोई भी हो जाए, तो वो चेंज नहीं होती है। और इसके अंदर हमारा इन्फिनिटिव आता है, जिसको हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जीरेंड आता है, ठीक है, जीरेंड भी इसी के अंडर आता है। और उसी के साथ हमारा पार्टिसिपल भी आ जाता है। पता है पहले मुझे नहीं पता था, बट स्लोली जब से मैंने ग्रामर को थोड़ा पढ़ना सीखा है ना, तो अब मुझे पता लग रहा है। बल्कि बाकी जब हम स्कूल में या थे तो एवरी ये सारी चीजें एवरी थी। डे कैन, एवरी डे प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, तो मतलब नया नया चीज सीखने को मिलती है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है।